मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर शिफ्ट 1 के पीटी एग्जामिनेशन के मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को। एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल आसान आसान सवाल है। 20 मिनट 1 घंटे का 20/60 यानी कि 1/3 33.33% होगा। अगला सवाल, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विशाल विनोद के पिता की पत्नी यानी कि विनोद की माँ के इकलौते भाई, विनोद के मामा हो गए, ठीक है, माँ के इकलौते भाई यानी विनोद के मामा के बेटा है। विशाल विनोद के मामा का बेटा है तो मेरा भाई हुआ। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। विशाल विनोद का मेरा भाई है। अगला सवाल, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का उपयुक्त विकल्प से बदलना है। और हमारी संख्याएं दी हुई हैं 3, फिर दिया हुआ 3, फिर दिया है 4.5, फिर दिया है 9 और फिर दिया है 22.5। ठीक है, 3 के बाद 3, फिर 4.5, फिर 9, फिर 22.5। तो 4.5 का 9 2 गुना है और 3 से 4.5 1.5 गुना है। 3 का 3 1 से गुना करेगा, मिलेगा 1 1.5 2। 9 पे 2.5 का गुणा करोगे 22.5 आएगा, यानी कि अगला क्या आएगा 1 1.5 2 2.5, यानी कि अब 3 से गुणा करोगे तो 22.5 गुणे 3 67.5 हमारा जवाब हो जाएगा 67.5। ठीक है, जब भी अल्टरनेट हमें ऐसा मिल रहा है कि एक नंबर हमारा दशमलव में आया, फिर अगला नंबर इंटीजर आया, फिर दशमलव में, फिर इंटीजर, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस बन रहा होगा, या फिर मे भी ऐड कर रहे होंगे। बट अगर ऐड कर रहे होंगे तो फिर ऐसे तेजी से थोड़ी बढ़ेगा कि 3 3 फिर 4.5 फिर सीधे 9 फिर सीधे 22.5, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ही हमारा कहानी चल रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है तो हम मान लेते हैं, रैंकिंग कर देते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो एन एम से ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो एन को हमने रखा एम के ऊपर, फिर लिखा है एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। अब वैसे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली लाइन है कि वाई जितना बुद्धिमान नहीं है पर उससे ज़्यादा या कम तो हो सकता है ना। पर इस लाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है यानी कि वाई से कम बुद्धिमान होगा। ठीक है, तो एम अगर वाई से कम बुद्धिमान है तो वाई ज़्यादा बुद्धिमान है एम से। ठीक है, पर हमें एन के बारे में नहीं पता अभी तक, तो इसलिए अलग लिख रहे हैं। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है यानी कि एक्स की बुद्धि वाई से भी ज़्यादा है भाई। लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है, तो एक्स वाई से तो ज़्यादा बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान है नहीं, एन उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान होगा। एन के नीचे आएंगे एक्स और वाई, यानी कि ऐसे लिखोगे एन एक्स वाई एम 1 2 3 4। तो क्लियरली सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हमारा एन आ जाएगा। हालांकि भाषा थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है का ये मतलब हुआ कि एम और वाई बराबर बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, इससे ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते, बट इस हालांकि मतलब यही है, अनुमान हम यही लगाएंगे यहाँ से, अगर एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है यानी कि एम कम बुद्धिमान है, ये अनुमान लगाएंगे। पर अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा बेहतर होता है तो ज़्यादा अच्छा था। हम जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, पर ग्रामेटिकली भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे प्रॉपरली लिखा होना चाहिए था कि एम वाई से कम बुद्धिमान है। ठीक है, बहरहाल अगला क्वेश्चन, एक भिन्न अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। हमें ऑप्शंस दिए हैं तो सीधे सीधे ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। हमने एक घटाया जब अंश से तो 1/3 हो गई, और जब हर में 8 जोड़ा तो 1/4 हो गई। तो पहले 5/12 को ही चेक कर लेते हैं। 5/12 में अंश से एक घटाओगे 4/12 आ जाएगा, जो कि आ गया 1/3। तो शायद यही जवाब होगा। और फिर अगर तुमने हर में 8 जोड़ दिया यानी 5/12 + 8 हो गया 5/20, जो कि हो गया 1/4, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। 5/12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर हम मानते हैं कि हमारा, मान लिया कि भिन्न हमारी a/b है, पर वैसे दिया है अंश में एक घटाओगे तो 1/3 हो जाएगी, यानी कि अंश में जब हमने एक घटा दिया तो अनुपात क्या आ गया, अंश और हर का अनुपात आ गया 1:3। तो अगर हमारा अंश एक घटाने के बाद में a है तो हर क्या होगा 3a, ये घटाने के बाद का है। ठीक है, a/3 है, तो शुरू में क्या रहा होगा भाई, शुरू में एक ज़्यादा रहा होगा तो a+1/3a, ये हमारा शुरुआत में मान रहा होगा। ठीक है, a+1/3a। अब इसके बाद में देखा है हर में जब 8 जोड़ दोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो अब शुरू वाले में चेंज करोगे तो a+1 है हमारा अंश, और हर हमारा 8 जोड़ रहे हो तो 3a + 8, अब ये हो जा रहा है 1/4। अब गुणा कर लो तो 4a + 4 बराबर 3a + 8। तो यहाँ से हमारा a = 4 आ जा रहा है। तो अगर a 4 आ जा रहा है तो a+1 5/12, 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, बट ऑप्शन दिए हैं तो सीधे से ऑप्शन को यूज़ करोगे। अगला सवाल, यदि 3x - 14 = 4 है तो x बराबर 6 है। इसमें कुछ भी नहीं करना, 14 4 18/3 6 है। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1008 हमारा जवाब हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी संख्याएं दी हैं वैसे भी तुम चेक कर लो, 9 से विभाजित चेक कर लो, तो 1 और 8 मिला के 9, तो ये 9 से विभाजित होता है। इससे छोटी संख्या पे जाओगे तो 999 आएगा, जो कि 4 अंकों की संख्या ही नहीं है। सबसे छोटी 1008 ही है। ऑप्शन
अगला सवाल, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से 9 अधिक है। फिर से एक बार ऑप्शंस का ही इस्तेमाल करोगे, इक्वेशन बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर इक्वेशन बनानी हो तो बनाते कि मीना की आयु का वर्ग, मान लिया मीना की आयु x है तो आयु का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये उसकी आयु के 8 गुने यानी कि 8x से 9 ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा 8x + 9 के। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बट जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें किया गया आयु का वर्ग आयु के 8 गुने से 9 अधिक है। ऑप्शन को चेक कर लो, ठीक है। तो 1 का 8 गुने से 9 अधिक बिल्कुल नहीं, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 10 के 8 गुने तो 80 + 9 89, ना तो आयु का वर्ग तो 100 आ रहा है, ठीक है। 8 के लिए चेक करोगे तो 8 × 64 और 9 73, 8 का वर्ग 64 आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्लियरली आंसर हमारा 9 को चेक करोगे तो 9 का स्क्वायर हुआ 81, 9 × 8 72, 72 से 9 ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन सा होगा, ऑड वन आउट कौन सा होगा। मीठा, खट्टा, बेस्वाद और नमकीन। तो मीठा, खट्टा, नमकीन स्वाद है, बेस्वाद में कोई स्वाद नहीं है, तो ऑप्शन बी बेस्वाद हमारा जवाब हो जाएगा। हालांकि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे कि हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि एनीवे तो बहरहाल आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था। लीप वर्ष का पहला दिन अगर बुधवार है तो अगर पहला दिन यानी 1 जनवरी हमारा बुधवार है तो कितने दिन बाद आएगा 31 दिसंबर लीप वर्ष में, 31 दिसंबर आएगा लीप वर्ष में 365 दिन बाद। जब 365 दिन जोड़ोगे, भाई नॉर्मल ईयर में 364 दिन जोड़ोगे और 365 दिनों में हमारे होते हैं 52 वीक और एक और एक्स्ट्रा दिन। 52 वीक में तो उतने ही दिन चले जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा करना है तो बुधवार में बस एक ऐड कर दोगे, बुधवार + 1 यानी कि गुरुवार हमारा 31 दिसंबर को होगा। और कोई नॉर्मल ईयर होगा तो जो हमारा 1 जनवरी को दिन होगा वही दिन हमारा होगा 31 दिसंबर को, तभी अगले साल का जो पहला दिन होगा वो हमारा एक दिन ज़्यादा होगा, यानी कि बृहस्पतिवार होगा किसी नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में 2 दिन का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आखिरी दिन भी एक बढ़ के आ रहा है, तो 1 जनवरी जो अगले साल का होगा वो एक और बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे 5 रीजनिंग के और 5 मैथ के क्वेश्चंस। आई बिलीव इस सेशन में सारी बातें समझ में आएंगी। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करना। इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स।